राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल भक्ति सरोवर में हार्दिक स्वागत है। कहा जाता है कि कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को वनस्पतियों में तुलसी, पुण्य क्षेत्रों में द्वारिकापुरी, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक विशेष प्रिय है। इसलिए कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना गया है। दामोदर भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है। कार्तिक माह को दामोदर मास भी कहा जाता है। इस महीने में किया हुआ हरि नाम, हरि जप, पुण्य, दान, दीप दान कई गुना फल देता है। यह मास भगवान को अत्यंत ही प्रिय है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की हैं। इसलिए इस मास में किए गए दान, पुण्य सभी बहुत महत्व रखते हैं। कार्तिक मास में पूर्ण निष्ठा, भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिक महीने में बड़े और मुख्य 30 त्योहार पड़ते हैं। कार्तिक महीने की शुरुआत शरद पूर्णिमा से हो जाती है। इसके बाद करवा चौथ, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, देवउठनी एकादशी आदि अनेक पर्व मनाए जाते हैं और कार्तिक महीने का समापन गुरु पूर्णिमा के होता है। इसके लिए भविष्य पुराण में एक कथा है। कृष्ण की प्रतीक्षा में राधा कुंज में बैठी थी। कृष्ण की प्रतीक्षा में समय बीत रहा था। राधा की व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी। काफी प्रतीक्षा के बाद कृष्ण आए। तब राधा खींच उठी और उन्होंने अपना गुस्सा उतारने के लिए कृष्ण को लताओं की रस्सी से बांध दिया, पर कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते रहे। यह देख राधा शीघ्र ही सामान्य संयत हो गई और कृष्ण से विलंब का कारण पूछा। कृष्ण ने बताया कि उस दिन कार्तिक में मनाया जाने वाला एक पर्व था और मैया यशोदा ने उन्हें रोक लिया। आयोजन के बाद ही उन्हें आने दिया। कारण जानकर राधा को क्षोभ हुआ और वह कृष्ण से क्षमा मांगने लगी। इस पर कृष्ण ने कहा, राधा क्षमा मत मांगो, मैं तो तुम्हारे साथ ही बंधा हूँ और चूंकि आज तुमने प्रत्यक्ष रूप से मुझे बांधा, इसलिए यह महीना मुझे विशेष रूप से प्रिय होगा। इस तरह कार्तिक महीने को एक और नाम मिला, राधा दामोदर मास। इस संबंध में ऐसी मान्यता है कि इस महीने में राधा रानी का विधि पूर्वक पूजन अर्चन करने से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, क्योंकि राधा को प्रसन्न करने के समस्त उपकरण कृष्ण को अति प्रिय होते हैं। सत्यभामा को कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुए, क्योंकि उन्होंने पूर्ण जन्म में कार्तिक की एकादशी और पूर्णिमा को व्रत रखा था। ऐसा एक आख्यान में कहा गया है। इस महीने में जो श्रद्धालु भगवान विष्णु के सम्मुख रात्रि जागरण करते हैं, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, तुलसी की सेवा, उद्यापन, दीप दान करते हैं, उन्हें भगवान का सानिध्य तथा अति पुण्य प्राप्त होता है। यही कारण है कार्तिक महीने में ब्रिज मंडल के गोवर्धन पर्वत से लगभग 5 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व स्थित आरिट गांव के पास राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक राधा कुंड में स्नान करते हैं और नमो नमस्ते तुलसी पापम हरम हरि प्रिय करते हुए तुलसी की पूजा और परिक्रमा करते हैं। किंतु कार्तिक कृष्ण अष्टमी, अहोई अष्टमी भी कहा जाता है कि अर्धरात्रि में तो हजारों श्रद्धालु राधा कुंड में स्नान करते हुए ऐसा मानते हैं कि उसमें राधा और कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उदित होता है। ऐसा भी लोक में मान्यता है कि राधा कुंड में भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला करने के लिए आते हैं। बोलो राई दामोदर कृष्ण भगवान की जय। आइए अब मैं आपको दामोदर मास की कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जो कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सब कहने लगी, गंगा जी जाएं, यमुना जी जाएं, हरिद्वार होकर आएं। एक स्त्री बोली, मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। सब पूछने लगी कि वो कैसे होते हैं। स्त्री बोली,
मोर मुकुट गले बैजंती माला, हाथ में पीताम्बर, ऐसे है राई दामोदर भगवान। वह लड़की अपने घर आई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, बोली आओ मेरे भगवान आओ जीमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले, मंदिर से शहर में गई, शहर से जंगल गई, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। भगवान को पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई। भगवान लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देख बोले, यह तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी, मेरे से इसकी हत्या लगेगी, इसे दर्शन देने ही होंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धारण कर आए और बोले, चल बेटा मैं तेरा भगवान हूँ, तू मुझे जिमा दे। लड़की बोली, नहीं नहीं तुम मेरे भगवान नहीं हो। ब्राह्मण बोला, मैं ही तेरा भगवान हूँ। नहीं नहीं तुम मेरे भगवान नहीं हो। ब्राह्मण बोला, अच्छा बताओ तुम्हारे भगवान कैसे हैं। उसने कहा, मेरे भगवान तो मोर मुकुटगल बैजंती माला, हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। ब्राह्मण बोला, अच्छा ऐसे हैं तेरे भगवान। बोली, हाँ ऐसे हैं मेरे भगवान। अब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। अब लड़की खुश हो गई और बोली, हाँ हाँ तुम ही मेरे भगवान हो। अब आगे आगे वह छोटी लड़की भाग रही थी और पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते संग सहेलियों से बोली, मेरे घर मेरे भगवान आए हैं। उनमें से किसी ने एक ने कहा, देखो तो इसके भगवान कैसे हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे उन्हें हो गए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे सभी को देना। हुंकारा भरते की जय, बोलो राई दामोदर की जय, कार्तिक मास की जय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः।